जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुराकर विचार करने लगे कि रावण को लगता है कि वह मुझे मृत्यु दंड दे रहा है, परंतु वह यह जानता ही नहीं है कि वह तो मुझे नगर में आग लगाने के दोष से मुक्त कर रहा है। क्योंकि किसी के घर में, किसी नगर में आग लगाने वाले को आताताई कहलाते हैं, और आग लगाने वाला उस दोष का पापी हो जाता है। रावण ने स्वयं मेरी पूंछ में आग लगाने का आदेश देकर मुझे पाप मुक्त, दोष मुक्त कर दिया है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि अब मेरे द्वारा नगर में आग लगने पर मुझे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बंदर का स्वभाव चंचल होता है। वह कभी इधर तो कभी उधर छलांग लगाता ही रहता है। वानर की पूंछ में आग लगने से वो चारों ओर भागेगा ही, और फिर जहां तहां अपनी पूंछ पटककर अग्नि को बुझाने का प्रयास भी तो करेगा। इस तरह लंका दहन भी हो जाएगा और मुझे पाप भी स्पर्श नहीं करेगा। श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि लंका दहन की ना तो मेरी कोई इच्छा थी और ना ही मेरे प्रभु का कोई आदेश है। हाँ, ये अवश्य है कि जब मैं अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठा था, तब त्रिजटा ने स्वप्न में अवश्य ही ये देखा था और उसने सबको ये कहा था, सपने बानर लंका जा जा। त्रिजटा का स्वप्न हनुमान जी को स्मरण हो आया कि आज वही सत्य होने जा रहा है। त्रिजटा ने स्वप्न में देखा था कि वानर ने सारी लंका जलाई। उस समय तो मेरे पास कोई इस संबंध में योजना नहीं थी। अब तो रावण भी यही उपाय कर रहा है, वरना मैं यहाँ पर कहां से अग्नि लाता। और माता सरस्वती जी ही रावण से ऐसा बुलवाकर यह लंका दहन का कार्य करवाना चाहती है, वरना रावण तलवार से भी तो मेरी पूंछ काटने को कह सकता था। पूछहीन तो
तलवार से भी तो हो सकता था। इसलिए हनुमान जी समझ गए कि त्रिजटा का स्वप्न और मां सरस्वती जी की प्रेरणा से ही ये लंका दहन की योजना बन रही है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन में हंसे और यह बात हनुमान जी ने अपने मन में निश्चित कर ली कि देखो प्रभु हमसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं। वास्तव में तो पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान श्री राम जी ने ही सरस्वती जी के द्वारा रावण के मुख से ऐसा वचन कहलवा दिया है। रावण ने कपि के पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी और मूर्ख राक्षस वही रचना रचने लगे। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। जिसे दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में प्रसन्नता होती है उसे ही जातुधान कहते हैं। यहाँ रावण की आज्ञा का पालन करने वाले जातुधान ये सब उत्साह पूर्वक श्री हनुमान जी को यातना पहुंचाने का प्रयत्न करने लगे। हनुमान जी को मूर्ख राक्षसगण सताने लगे। सभी राक्षस अपने अपने घरों से वस्त्र, घी और तेल लेकर आ गए। जब नगर भर के लोगों ने सुना कि वानर की पूंछ में आग लगाकर जलाई जाएगी, तब तमाशा देखने के लिए सबने कहा कि घर में जितना वस्त्र है, जितने घृत और तेल हो, सब ले आओ। अब घर में फिर वो रहे और जाए ना रहे, नगर के लोग वस्त्र, घी और तेल लेकर के दौड़े हैं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ की न कपि खेला। कहते हैं कि नगर में जितना वस्त्र, घृत और तेल था, सब समाप्त हो गया। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा कौतुक किया कि उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ा ली। श्री हनुमान जी महाराज ने एकदम से पूंछ नहीं बढ़ाई, वे धीरे धीरे पूंछ बढ़ाते गए और जातुधान, वस्त्र, घृत, तेल लपेटकर उनकी पूंछ में लगाने लगे। जो जो हनुमान जी की पूंछ में तेल, घृत, डूबे हुए वस्त्र लपेटे जाते हैं, त्यों त्यों श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ बढ़ाते जाते हैं। अब आगे किस प्रकार हनुमान जी कौतुक करते हैं और सब नगरवासी उनका अपमान करते हैं, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।